गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। एक नया दिन, जी हाँ जनाब, एक नया दिन और एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी एक मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जो कि पिछले 2 माह से मैं अपने साथ कैरी किए हुए हूँ, जो कि है कोलेजन पाउडर की रूटीन। जी हाँ, मैं निहार मूव कोलेजन पाउडर लेती हूँ। कोलेजन पाउडर के बेनिफिट्स आपको पता है कि स्किन इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए अच्छा है, और इन सब से बढ़कर जो आपके घुटनों में दर्द होता है, जो आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं या मसल्स में पेन होता है विद द एज आपके, वो कोलेजन बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। आपको पता है कि जो इंसान की एज इंक्रीज़ होती है उसका जो नेचुरली जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन तो बंद हो ही जाती है, लेकिन जो स्टोर हुआ होता है कोलेजन वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उस कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो ये कि हम ट्रॉपिकली अप्लाई करें डिफरेंट क्रीम्स और ये इस तरह की चीज़ें, और सेकेंडली ये कि हम उसको अपनी डाइट में यूज़ करें। तो मैंने जितनी रिसर्च की थी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसमें ये मुझे पता चला है कि जो कोलेजन पाउडर या कोलेजन पिल्स या कोलेजन कैप्सूल्स जो आप लेते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप क्रीम्स और ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू करते हैं जिनके अंदर कोलेजन है। अच्छा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है पानी का, थोड़ी सी स्मेल, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी स्मेल फील होती है आपको, अदरवाइज़ ये आप इजीली ले लेते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी करती हूँ कि ये मैं शिया सीड्स जो हैं ग्लास में डालती हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देती हूँ, और जब मेरा मतलब नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसको लेती हूँ, तो उससे ये कि आपका जो स्टमक है, जो आपकी गट हेल्थ है, वो भी बेहतर रहती है। तो ये जो शिया सीड्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इसके अलावा बाकी भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि अरसा ही हो गया कि मैंने अपने ऊपर तवज्जो दी है, तो बी वर्दी, अपने आप को इस काबिल बनाना है हमने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना है। तो अपने ख्याल रखने में बालों का ख्याल भी आता है। तो आज मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी हेयर ऑयलिंग भी की, और उसके लिए मैंने ये पैराशूट का ऑयल यूज़ किया, और तैयार श्यार हो के मैंने कहा कि चलो भाई, अब बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, अब हम क्या करें, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। जी हाँ, अब 3 दिन हो गए हैं मेरे एक्सरसाइज के, बस अल्लाह करे कि मेरा ये मंथ कंप्लीट हो जाए, जो मेरा टारगेट वेट है वो मैं अचीव कर लूँ। अच्छा, उसके लिए मैं वॉक, मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इसको रेगुलर, मतलब 3 दिन तो हो गए, मैं 15 मिनट की जो है मैंने स्टार्ट की है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको इंक्रीज़ करती जाऊँगी। अब वॉक करने के बाद ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो अब आपने हाइड्रेशन के लिए पानी तो पीना ही है, तो क्यों ना उस पानी को हम विटामिन सी रिच पानी बना लें। तो मैं जल्दी से फ्रेश लेमन तोड़ कर ले आई, और मैंने पानी के अंदर नींबू निचोड़ा और रिलैक्स करके मैं बैठ गई, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, ताकि मेरी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी वापस आ जाए और जो हार्ट रेट है वो भी वापस आ जाए। और साथ साथ सिप सिप वाटर पीना है, आपने गटागट नहीं पीना है। जब भी पानी पिएं, सिप सिप पिएं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी बॉडी में एक तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है, और दूसरा ये कि आपको एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है। वो कभी आपने सुना होगा मे भी अपने बड़ों से कि जो तेज़ तेज़ बारिश आती है ना, वो बस आती है और ज़मीन के ऊपर से गुज़र जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी बारिश होती है ना, हल्की हल्की बारिश, वो ज़मीन के अंदर पोर 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 करती रहती है। तो इसी वजह से जो है ना, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना चाहिए, मुझे लगता है, ताकि हमारी बॉडी के मसल्स के और सेल्स के अंदर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मोहम्मद तो सो रहा था, तो अब मैं क्या करूं, मेड भी काम करके जा चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज पौधों को डीप क्लीनिंग उनकी भी की जाए। तो ये जो पत्ते शत्ते थे ये सारे मैंने इसके डक्ट में, हमारे कुछ पौधे हैं, उनको साफ़ किया, और साथ ही साथ मैंने पानी दिया, और पौधे फ्रेश। ये हमारे डाइनिंग एरिया से बाहर का व्यू है, मतलब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हमारी डक्ट में जो प्लांट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, तो वहाँ पर जब ग्रीनरी होती है ना, तो वो आपको एक ओपननेस का वो करती है। और मतलब हमारे लिविंग एरिया में आप आए ना तो आपको एक ओपननेस आती है। एक तो विंडोज़ इतनी बड़ी बड़ी आजकल कुछ ट्रेंड है ऐसा बन जाती हैं, और दूसरा अगर आपकी विंडोज़ से बाहर का व्यू आ रहा हो तो फिर आप उसको एंजॉय करती हैं। और अगर कोई बाहर का व्यू नहीं है तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप बाहर की व्यू को अंदर ले आएँ। बाहर की व्यू को अंदर लाने के लिए बेस्ट सोर्स जो है वो आपके पास प्लांट्स हैं। आप अपने प्लांट्स रखें, इंडोर प्लांट्स रखें, शेडी प्लांट्स रखें, मतलब यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स अच्छे थ्राइव कर रहे हैं। और मनी प्लांट तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, मतलब कोई और पौधा आप ग्रो करें ना करें, मनी प्लांट इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। इवन कटिंग्स भी जो हैं वो आप पानी के अंदर लगा दें
तो आपका अच्छा खासा ग्रीनरी आपके घर के अंदर नज़र आती रहेगी। कपड़े धो तो संभालना, धोना तो फिर कुछ थोड़ा आसान लग जाता है अब, लेकिन संभालना एक टास्क होता है। और साथ ही साथ फिर मैं सोचती हूँ कि जब संभाल ही रहे हैं तो हम साथ साथ इसको प्रेस भी करके हैंग कर दें तो इजी रहता है, वरना फिर सुबह सुबह बच्चों के वैसे ही एक नाश्ते में इतनी देर लग जाती है तो फिर प्रेस करने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर मैं इस टाइम पे उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस कर देती हूँ, अपने भी मैं कुछ ड्रेसेस प्रेस करके लगा देती हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको हो तो। वो फिर आपको ये हैसल फ्री आपकी लाइफ हो जाती है कि अब मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, आप बस तैयार हो और यू आर डन। बच्चों के कपड़े प्रेस करी थी तो साथ साथ मोहम्मद जो था वो अपना लगा हुआ था, खेल रहा था, साथ साथ बातें कर रहा था। आजकल उसको बातें करने का बड़ा शौक़ है तो वो बस पीछे पीछे चलता रहता है और बातें करता रहता है। और कपड़े प्रेस करते करते फिर मैंने साथ में उसको चीज़ें संभालने के लिए भी लगा दिया था। तो रूम की क्लीनिंग जो है वो मोहम्मद की ज़िम्मे थी। सो मोहम्मद जो है वो उसको क्लीन कर रहा था। फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि हम सिर्फ हाउस वाइफ्स नहीं हैं, हम हैं होम मेकर्स। जी हाँ, होम मेकर्स मीन्स हमने इसको घर बनाना है, हमने इस घर को एक खुशहाल प्लेस बनाना है, एक खुशी वाली प्लेस बनाना है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाली प्लेस बनाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी सफाई सुथराई कर सकते हैं, हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम खुद खुश रह सकते हैं। जब हम खुद खुश रहेंगे तो हम बाकियों को भी खुश रख सकेंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद, मतलब मुझे ये लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना अच्छे से अच्छा बना लेंगे, डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ बन रही हैं, हम अपने घर को साफ़ सुथरा भी कर लेंगे, लेकिन नहीं काम करते तो हम ना अपने ऊपर काम करते हैं और ना पॉजिटिव एनर्जी पे काम करते हैं। अपने ऊपर भी काम करिए और अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करिए। डिफरेंट प्लांट्स रखिए, ख़ासतौर पे टीवी वाली जगह पर प्लांट रखिए, खाने वाली जगह पे थोड़ा सी ग्रीनरी रखें, इन सब चीज़ों को हैसल फ्री रखें, क्लटर फ्री रखें। साथ ही साथ ये जो जब हम एंटर होते हैं घर में तो जो शू रैक्स हमारे होते हैं, अक्सर हमारे शूज़ वैसे ही पड़े हुए हैं। अव्वल तो यूँ पड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर के बाहर इस तरह का मैस होगा तो वो नेगेटिव एनर्जी को, हैसल को, टेंशन को अंदर लेकर आएगा। तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। वो क्या कहते हैं ना कि जब इमरजेंसी की सूरत होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को लगाना होता है। तो अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाए रखिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।